तो हाय एवरीवन, आप सभी को एक फिर से नए वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो इतना खास होने वाला है, इतना खास होने वाले हैं। जो जो क्लास यहाँ पे 10th के छात्र हैं और 2026 में 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो क्या होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। यहाँ पे 100 प्रश्न लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, जो पूरा वायरल होगा, वायरल पास होगा, जो बार बार पूछा होगा। और आपको 17 फरवरी को देखने का मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन 100% क्या पेपर में आएगा तो आएगा। तो चलिए जगह देर नहीं करेंगे, सीधा कहा चलते हैं, वीडियो पर चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। और अपने भाई बहन या दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे, तो आप लोग से यही प्रॉमिस है कि आप लोग वीडियो में 1 से लेकर और 100 तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में इतना मस्त मस्त क्वेश्चन है, आप देखकर क्या हो जाएंगे, बोलेंगे बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो उनका जो जन्म हो तो कर रहा है यहाँ पे ब्राह्मण में या क्षत्रिय में या दलित में या गृहस्थ में। तो किसमें हुआ था, वो तो हम लोग का दलित में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1800 कितना 1891 में हुआ था। सॉरी 1800 यहाँ पे 91 में हुआ था किनका जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था, महू, यहाँ पे महू मध्य, मध्य मतलब एमपी। कहाँ हुआ था, एमपी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन पढ़िए और उससे जितना क्वेश्चन रिलेटेड उस सब आपको बताते चलेंगे तो चलेंगे। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो उनको कहाँ दिखाई दिया, वह दिखाई दिया हम लोग जातिवाद में। कहाँ दिखाई दिया, जातिवाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, बोले डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो उनका जो पिता का नाम था ना, नाम था रामजी सकपाल। इसलिए ऑप्शन चारों नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा आप लोग जो समय है ना बहुत अभी कीमती है, इसीलिए हम ऑप्शन ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम सीधा कहाँ आ रहे हैं, जो आंसर है उसको बताते चल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या है। तो इनके माता का नाम था हम लोग क्या, यहाँ पे जो था ना भीमाबाई। क्या ना, क्या नाम था, भीमाबाई। आया समझ में। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्नी के नाम क्या था, रामाबाई, और चाची के नाम मीराबाई। क्या नाम था, मीराबाई। सब याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए आगे बोलता है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में जो जाति प्रथा का कारण है ना, वो हम लोग सबसे पहले क्या है, बेरोजगारी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किनके अनुसार, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। आगे आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि बोल रहा है, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और हाँ कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। वह मानते हैं हम लोग का श्रम विभाजन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। वो हम लोग जो ढहते विश्वास है ना, वो हम लोग का उड़िया से। किससे, उड़िया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दही वाली मगामा कन्नड़ से। किससे है, कन्नड़ से। ठीक है ना। आइए आगे बोलता है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के जो बड़े लड़के का नाम था ना, वह था अच्युत। क्या नाम था, अच्युत। और उसके क्या पड़ोसी लड़का जिसका नाम क्या था, गुण निधि। वह बहुत पढ़ाकू लड़का था। ठीक है ना, जो कटक से पढ़ के आया था। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा यहाँ पे अनुदित है। वो हम लोग किनके द्वारा है, वो हम लोग का राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के जो लड़के थे ना, वो लड़का हम लोग का 2 थे। कितने थे, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दीजिए यहाँ पे
कि आप लोग को 10 में से कितना सही हुआ, क्या 10 में से कितना सही हुआ। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7643087839, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दिए है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है यहाँ पे कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था ना, वो तो 29 अक्टूबर 1929 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, वह कहाँ कर रहा था। तो लक्ष्मण जो नौकरी कर रहा था ना, वह हम लोग कहाँ कर रहा था, वह कर रहा था कोलकाता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ा, वह तो होता कितना, यहाँ पे 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है कि गिरधर लाल किस की फैक्ट्री में किरानी था, वह तो किसकी, वह तो हम लोग का सेन साहब का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, वह रह गए थे किसकी, तो पत्रकार महोदय की। किनके, पत्रकार महोदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबको बारी बारी से याद रखिएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है यहाँ पे, मदन किसका पुत्र था। तो जो मदन था ना, वह किसका पुत्र था, वह था गिरधर लाल। किसका था, गिरधर लाल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, वह थी 7,500। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है कि यहाँ पे आयोग के पास क्या था, वह था हम लोग को मिट्टी का घर था, यहाँ पे लोहे का वस्त्र था, घोड़े था, इसे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि कामसूत्र किनकी रचना है। तो जो कामसूत्र है ना, वह किनकी रचना है। तो जो कामसूत्र है ना हम लोग का, वह हम लोग का किनकी रचना है। तो कामसूत्र हम लोग का यहाँ पे किनका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है 20 नंबर कि प्राचीन मानव का प्रमुख वस्त्र, यहाँ पे अस्त्र वस्त्र शस्त्र क्या था, वह था हम लोग का कौन, यहाँ पे जो था ना, वह था पत्थर और औजार। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो बोल रहा है द्विवेदी जी, कौन द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, वह मिला था किस पर। तो वह जो मिला था ना, वह हम लोग को मिला था यहाँ पे किस पे, अशोक के फूल पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते उसे निबंधकार कौन है, वो हम लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मी नाम क्या नाम था, लक्ष्मी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। तो वह नाम था क्या, वह नाम था गुणनिधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड जो नदी है ना, वह किस नदी पर है, तो किस बांध पर। तो वही हो जाएगा हम लोग का महानदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, किस शहर को बचाने के लिए महाराज यातायाती केसरी ने पत्थर की बांध बनवाए थे, वह कटक शहर को बचाने के लिए। किसको, कटक शहर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे कौन सी में। तो वह जो बांध बांध रहे थे ना पत्थर का, उसी से दबा के क्या हो गए, मर गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे आता है, यहाँ पे अलकतक का अर्थ क्या होता है? अलकतरा का अर्थ क्या होता है? वो होता है हम लोग का आलता। क्या होता है यहाँ पे? आलता। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाला हम लोग का नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? वह कर रहा है यहाँ पे किस पर? तो जो वह कर रहा है ना, वह कर रहा है एटम बम पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो वह कहते हम लोग का प्रिय कवि कालिदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न कर लिए। कितना कर लिए? 30। तो आप बताइए आप लोग को 30 में से कितना सही हुआ? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं कि जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों के पास या भाई जो भी हो क्लास 10th में, उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को 30 में से कम आप लोग को यहाँ पे कम से कम बोले तो 25 यहाँ पे प्लस क्या हुआ होगा? सही हुआ होगा। कितना हुआ? 25 प्लस क्वेश्चन सही हुआ होगा। आगे आता है गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था ना, वो मदन है क्या था? तो मदन की क्या था? पिता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है खोखा का क्या नाम था? तो जो खोखा था ना, तो खोखा का नाम था दूसरा क्या? कासू। क्या नाम था? कासू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटों को क्या बनाना चाहते थे? खोखा को तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन का जो उम्र था ना, वह था 5-6 साल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? वह तो किस में? तो वह लट्टू के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे आता है कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रगम्पा था मगामा के क्या गांव का था। क्या हो जाएगा? वेंकटपुर। कहाँ हो जाएगा? वेंकटपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है कि रगम्पा मगामा से कहाँ मिलता था? वो मिलता था रास्ते में कुएं के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है रगम्पा कौन था? तो रगम्पा जो था ना, वह क्या था? हम लोग का जुआरी था। क्या था? जुआरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो जो मगम्मा के बहू का नाम था ना, नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो किससे है? वो हम लोग का यहाँ पे जो है ना, वो हम लोग को कन्नड़ से। किससे है? कन्नड़ से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि बी आर अम्बेडकर ने किस कहानी का अनुवाद किया था? वह क्या था? किसका? वह क्या था हम लोग का? दही वाली मगम्मा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे गांधी जी की दृष्टि में उत्तदार और बढ़िया शिक्षा क्या है? वो हम लोग का अहिंसा प्रतिरोध। क्या है? अहिंसा प्रतिरोध। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य से क्या मानते हैं? वो मानते हैं क्या? निर्माण। क्या? चरित्र निर्माण। ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को जो होगा ना, सी बिल्कुल पूरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? आइए तो यहाँ पे हम लोग को अभी आप लोग वीडियो में बहुत कम लाइक हुआ है, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तो, और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। सबको ये कमेंट पढ़ते हैं कि क्या क्या को जो इंसान लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, सबका कमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? आइए बोल रहे हैं
टॉल स्टाइल कौन थी? तो जो टॉल स्टाइल थे ना वो हम लोग का रूसी लेखक थे। क्या थे? रूसी लेखक थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो वो हम लोग का महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ? हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिया? तो जो महात्मा गांधी थे वह बोले थे हे राम। क्या बोले थे? हे राम। लेकिन गुरु नानक क्या बोले थे? तो बोले थे वाह गुरु। क्या बोले थे? वाह गुरु। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है कि रहीराम किनकी कृति है? तो रहीराम जो है ना वो हम लोग का गुरु गोविंद सिंह है। किनका है? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को राम नाम बिनु बिगथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है? वो हम लोग का है ना जो किनकी है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो हम लोग का हो जाएगा क्या पे? गुरु नानक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है यहाँ पे आदिसिद क्या आसदी बार किनकी है? किनकी रचना है? तो यह जो रचना है ना वो हम लोग का किनकी हो सकती है? तो गुरु नानक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दीजिए यहाँ पे कि 50 में से आप लोग को कितना सही हुआ। हम लोग आधा प्रश्न कर लिए तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को 50 में से कम यहाँ पे 45 प्रश्न क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। ठीक है ना? बहुत इजी है, व्याकरण नहीं है, पूरा बुक से क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए आगे बोल रहा है यहाँ पे हम लोग को माँ कहानी के लेखक कौन है? तो जो माँ कहानी है ना उसका जो लेखक है वह कौन है? हम लोग का ईश्वर पेटिलीकर। कौन है? ईश्वर पेटिलीकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है क्या कि मूंगी के माँ की कितने संतान थी? वह थी 4। कितने थी? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है मूंगी के अलावा माँ कितने संतान थी? तो मूंगी को छोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है ईश्वर पेटिलीकर किनके लेखक हैं? वो हम लोग का मूंगी उसमें रहती है, ये ना हो जाएगा मूंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे मूंगी जन्म से क्या थी? तो वह पागल थी, लेकिन पागल तो गूंगी एक ही में दे दिया, अलग दिया है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? पागल और गूंगी दोनों थी। ये नहीं मार दिया पागल चाहे गूंगी। ठीक है ना? मारना है तो दोनों मारना दिया हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? वो नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के जो लड़का थे ना वह थे 3। क्या नाम था? कैलाश, बिरजू, नारायण। क्या नाम था? कैलाश, बिरजू, नारायण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है होली किस महीने में होता है? देखिए ये भी कोई क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में ना एक दम नहीं है कि होली किस महीने में होता है, या कौन जो पढ़ा होगा वो भी बता देगा और जो नहीं पढ़ा होगा वो भी बता देगा। तो होली जो होता है ना वह होता है हम लोग का फागुन में। जो मेरा इस पीडीएफ को बनाया है जो क्वेश्चन वाला भाई वह इसमें भी टाइप कर दिए हैं कि होली किस महीने में आता है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा। मानिए तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन टाइप कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। आगे आता है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश का पत्नी का जो नाम था ना वो नाम था राधा। क्या नाम था? राधा। और राधा जीवन में क्या है? बाधा। क्या है? राधा के जीवन में है बाधा। चलिए आगे आता है सीता के सबसे छोटे लड़के का जो नाम था ना वह नाम था क्या? हम लोग का बिरजू। क्या नाम था? बिरजू। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है?
तो कहानीकार बोले या लेखक बोले बोथ आर इक्वल, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो था ना वो हम लोग को नेपाल से भाग के आया था। कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है 9 2 11 हुआ ना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो फलानमा के बेटा हमको देखते 9 2 11 हो गया, इसका मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? हम लोग जो होगा ना वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे क्या? यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि माँ की डर से लड़का रात भर कहाँ यहाँ पे कहाँ छिपा था? वह छिपा था हम लोग को यहाँ पे कहाँ? तो जंगलों में। कहाँ छिपा था? जंगलों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत को जो जन्म हुआ था ना वो था हम लोग का यहाँ पे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? ऐसा पूछा हम लोग का संतु पूछा कि दीदी अभी मछली कट जाएगी, तो बोला यस अभी मछली कट जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो पेड़ पर जो कमरा है ना वो हम लोग का विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है मछली कौन खाता था? तो मछली जो खाता था ना वो हम लोग का मम्मी नहीं खाती थी। खाते थे कौन? वो खाते थे पापा। कौन खाते थे? पापा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को कि मछली शीर्षक कहानी कहानी कहानीकार कहानी विनोद कुमार शुक्ल के की संग्रह से लिया गया है? तो वह लिया गया हम लोग का यहाँ पे महाविद्यालय से। ऑप्शन जो इसका होगा ना हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, लेकिन इसमें से एक क्या हो गया था? मर गया था। क्या हो गया था? मर गया था। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो आधुनिक काल के जो साहित्यकार है ना वो हम लोग का यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान जो थे ना तो दिल्ली के बाद चले गए यहाँ पे हम लोग को क्या? ब्रजभूमि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे मालिन माली किसे कहा है? वह कहा गया राधा कृष्ण को। राम सीताराम को नहीं, राधा कृष्ण को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या दान दान लीला किनकी रचना है? वो हम लोग किनकी है? तो वह जो हम लोग का है ना तो 74 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? रसखान का। किनका हो जाएगा? रसखान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं कुंजन का अर्थ क्या होता है? तो कुंजन का जो अर्थ होता है क्या होता है? बगीचा। क्या होता है? बगीचा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? वो हम लोग का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? वह माना है हम लोग को जाति प्रथा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक प्रथा क्या है? तो जो प्रथा है ना ये हम लोग का निबंध है। क्या है? निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बताया आप लोग फर्स्ट टाइम में 14 अप्रैल 1891। सॉरी नहीं 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था हम लोग का महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इतने टाइप किए हैं का, सॉरी भाई आप लोग बोले थे सही ना, यहाँ पे तो 80 हो गए ना, तो छोड़िए नहीं रहने देते नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 80 प्लस क्या हुआ टाइप हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बताइए कि आप लोग को 80 में से आप लोग को कितना सही हुआ। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को 70 प्लस सही हुआ होगा, तो हुआ होगा। तो आप लोग जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, पूरा रिवीजन करके जाइएगा, गद्यांश निबंध और यहाँ पे पत्र उत्तर और सब्जेक्टिव देख कर जाइएगा अच्छे से। और क्वेश्चन नहीं भी पता हो उसको जोड़ जाकर लिख कर आइएगा, तो आइए, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। और कल लेकर आना धमाकेदार मैथ का वीडियो, जो उसी से लड़ेगा तो लड़ेगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।